दोस्तों इससे पहले ज़ेलेंस्की को कोई नहीं जानता था। इससे पहले ज़ेलेंस्की आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करता था। इससे पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये शख्स आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन की कुर्सी पर बराजमान होने वाला है। ये बात है 2015 की, जब ज़ेलेंस्की ने टीवी शो सीरीज लॉन्च की जिसका नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा गया। अब प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन ने इस सीरीज में एक स्कूल टीचर का रोल किया। दोस्तों वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के शहर क्राइवी रीह में पैदा हुआ। ज़ेलेंस्की एक यहूदी खानदान में पैदा हुआ, यानी वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ जिसको यूक्रेन में अक़लियत तसव्वुर किया जाता था। क्रिश्चियंस के मुल्क में रहते हुए यहूदी होने के बावजूद इसी मुल्क का प्रेसिडेंट बनना यकीनन हैरान कुन बात है। ज़ेलेंस्की ने अपने आबाई शहर से स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद क्राइवी रीह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जिसके बाद नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ यानी कानून की डिग्री हासिल की। लेकिन ज़ेलेंस्की ने पूरी जिंदगी किसी कानूनी इदारे में काम नहीं किया। ज़ेलेंस्की बचपन ही से एक कॉमेडियन था और अपने कैरियर का आगाज भी एक कॉमेडियन के तौर पर करना चाहता था। लिहाजा उसने एंटरटेनमेंट की फील्ड में एक कॉमेडियन के तौर पर काम करना शुरू किया और यूक्रेन के मशहूर कॉमेडी स्टूडियो क्वार्टर 95 से काफ़ी अरसा तक जुड़ा रहा और लोगों में मकबूल होने लगा। इसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत सी कॉमेडी मूवीज़ में अपना फ़न लोगों के सामने पेश करने का मौका मिला और उसकी कामयाबी का सफ़र मज़ीद हमवार होता गया, जिनमें इवनिंग क्वार्टर, स्वेटी, 8 फर्स्ट डेट्स, 8 न्यू डेट्स और 8 बेस्ट डेट्स के अलावा बहुत सी फिल्में शामिल हैं। 2015 में ज़ेलेंस्की ने एक ऐसी सीरीज लॉन्च की जिससे वो न सिर्फ यूक्रेन में मकबूल हुआ बल्कि रशिया में भी बराबर जाना जाने लगा, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस सीरीज में ज़ेलेंस्की ने एक लोकल स्कूल टीचर का रोल किया, जिसमें वो करप्टेड हुकूमत के साथ लड़ता है और आखिरकार मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ये सीरीज 2018 तक चली और लोगों में बेहद मकबूल हुई। ना सिर्फ यूरोप में लोगों ने इसे पसंद किया बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की जुबान का तकिया कलाम बन गई। इस सीरीज के मकबूल होने के साथ ही ज़ेलेंस्की को भी यूक्रेन में बेहद पसंद किया जाने लगा। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जब देखा कि वो मुल्क में वाज़ेह शोहरत हासिल कर चुका है तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए ज़ेलेंस्की ने इस सीरीज़ के ख़त्म होने के साथ ही यानी 2018 में ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी पार्टी का नाम भी सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा। इस बात से इनकार करना नामुमकिन है कि कुदरत भी ज़ेलेंस्की के साथ ही थी। इस सीरीज के शुरू होने से पहले 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को करप्शन के इल्जामात में ओहदे से उतार दिया गया और पेट्रो पोरोशेंको को यूक्रेन का नया प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि ये एक एंटी करप्शन केस था जो सब लोगों के सामने आ चुका था और दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग ज़ेलेंस्की को सर्वेंट ऑफ द पीपल में एंटी करप्शन लीडर के तौर पर जान चुके थे। इस तरह इस केस ने ज़ेलेंस्की के लिए प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन बनने का रास्ता मजीद हमवार कर दिया और 2019 में होने वाले इलेक्शंस में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मुखालिफ पोरोशेंको को शिकस्त दी और 73% वोट हासिल करके यूक्रेन के छठे सदर का हल्फ उठाया। अगर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वाइफ की बात की जाए तो ज़ेलेंस्की ने 2003 में ओलेना गेरशेंको से शादी की और दिलचस्प बात यह है कि ज़ेलेंस्की और ओलेना एक ही स्कूल में पढ़ चुके हैं। जबकि ज़ेलेंस्की की वाइफ ओलेना का कहना है कि वो और उसका हस्बैंड एक ऐसे माहौल में परवान चढ़े हैं जहां तमाम लोग रशियन ज़ुबान बोलते थे।